परिणत हुआ मुनिराज निज शुद्धात्मा स्वभाव को तथा रागादि रहित शांत भाव को जानता हुआ पाता है। नमस्ते। इसमें कुछ भी शायद प्रवचन भी बोला था ना सुख के बारे में। तीन लोक के सब देव मनुष्य राजा महाराजा का जो सुख एक तरफ और केवल परमात्मा का सुख एक तरफ, तो परमात्मा का सुख सबसे ज्यादा। वही विषय यहाँ भी विस्तृत से आया है। अभी जो वर्णन है उसके पहले मैं कुछ थोड़ा बताऊंगा। देश विदेश के जो दर्शन शास्त्र का पहले से अध्ययन कर रहा हूँ बाल्यकाल से, और अभी भी कर रहा हूँ। कुछ शब्द जो भारत में है विदेश में नहीं, और कुछ शब्द मैं अभी पहले भी सोचा था, अभी 2-3 दिन पहले मैं कुछ सोचा था, वो भी थोड़ा बताता हूँ। विदेश के दर्शन शास्त्र में भी नहीं है, विदेश के जो भाषा में भी नहीं है। इसी प्रकार जो भारतीय जो ग्रामीण भाषा में भी, उसमें भी ऐसे शब्द नहीं है लौकिक जो रूढ़ी शब्द में। ऐसे क्यों? क्योंकि जो शब्द है वो भाव की अभिव्यक्ति है। शब्द ब्रह्म, परम ब्रह्म, वाच्य वाच्य के संबंध। इस मेरी कई किताबें लिखा हूं। प्रौढ़ गूढ़ सूक्ष्म विषय के लिए उसी प्रकार शब्द भी चाहिए। क्या जो मैं अभी प्रवचन सारे है, आप अपनी मेवाड़ी बागड़ी भाषा में इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति कोई कर सकता? आप लोग को सब मिलकर कर सकते, लाखों व्यक्ति मिलकर कर सकते? नहीं कर सकता। चाहे मैं अजय लेक्चर प्रोफेसर सब मिलकर नहीं कर सकता। कर लो जो अभी प्रवचन सारे अभी 2-3 महीने से पढ़ रहे हो। शब्द का अर्थ ही अलग है। लोग भाषा तो ऐसा काम चला हुआ है व्यवहारिक। तो यहाँ जैसे कुछ शब्द है हमारे भारत में प्रचलित है संस्कृत में, ज्ञानानंद, परमानंद, सच्चिदानंद, नित्यानंद, आत्मानंद, ऐसे शब्द विदेशी दार्शनिक ग्रंथ में सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, हेगल, कन्फ्यूशियस, ये सब के साहित्य में नहीं पढ़ा। मैं जो बाल्यकाल से इतना साहित्य, विदेश के साहित्य पढ़ा हूँ, इतने दर्शन साहित्य पढ़ा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ। ये शब्द ही नहीं हो ही नहीं सकता। जैसे एक दिन वैज्ञानिक अग्रवाल साहब यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ वहाँ कहाँ बोले थे, गुरुदेव विदेश में तो साइंस में तो शांति के लिए कोई शब्द ही नहीं है। साइंस में है क्या कोई? इसके लिए कोई शब्द है क्या? क्योंकि साइंस में शांति का शोध बोध नहीं है, वहां तो जड़े का है। तो यहाँ जैसे आप एक शब्द भी सुन रहे हो, इस शब्द भी कितनी गहराई को लिए हुए, कितने गंभीर और व्यापक। जो कुछ शब्द है या सूत्र है, ये केवल हमारे भारतीय परंपरा में है, संस्कृति में। नित्यानंद, परमानंद, सच्चिदानंद, आत्मानंद, ये सब शब्द। अभी जैसे मैं हिंदू धर्म के कुछ ग्रंथों को दिया हूं, वो भी निकल के रखा हूं। अष्टावक्र गीता, गीता, ये सब तुम्हारे पतंजलि योग दर्शन, ये सब में है। क्योंकि अभी कल परसों आया था, इन लोगों को थोड़ा बहुत देखे। अभी जो एनिसेंट एलियन का आविष्कार शोध बोध करते हैं वैज्ञानिक लोग, रात को भी आया था, वो सब भारतीय ज्ञान विज्ञान चित्र साहित्य के माध्यम से करें पूरा ज्यादा, क्योंकि विदेश में इसका आविष्कार हुआ ही नहीं है। हमारे यहाँ इसका आविष्कार हुआ।
विदेश में तो केवल जो मैंने अनुभव किया, सामान्यतः जैसे कानून और संविधान का विषय जैसे है, पूरा विदेश के दर्शन शास्त्र भी ऐसे, नीति शास्त्र भी। दर्शन शास्त्र अलग है, अब लोग को थोड़ा बता देता हूँ। दर्शन शास्त्र फिलॉसफी है, और नीति शास्त्र में आता है तुम्हारे कानून, संविधान, ये सामाजिक व्यवस्था, इसी ये अलग है। तो पूरा कोई आप लोग को भारत के कानून या संविधान थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा, विदेश के जितने सब उच्च ग्रंथ है, ज्यादा करके जैसे भारत के कानून और संविधान जैसे। हाँ, विदेश के कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक हुए, जैसे मैं पहले बोला था, अभी इसमें भी वैज्ञानिक चलने में आया है, पाइथागोरस, वो मुख्यतः डेमोक्रेसिस, ये मुख्यतः थोड़ा बहुत सुकरात, ज्यादा नहीं, ये थोड़ा चिंतन रखिए। इससे सिद्ध होता है जो भारतीय मनुष्य कितनी महान थे, जो कि वैज्ञानिक लोग को अभी बहुत ज्यादा मानते विदेश के लोग। भले हमारे भारतीय लोग इसको भूलते जा रहे हैं और तुच्छ मान रहे हैं, और जानते भी नहीं, सबसे जानकारी भी नहीं है। जान तो छोड़ो, बहुत दूर है, जानकारी भी नहीं है, शब्द की जानकारी भी नहीं है ना, नो, एकदम नहीं है, एकदम नहीं। तो मैं यही महानता को आपको बता रहा हूं, जो मैं देश विदेश के विभिन्न विधाओं का साहित्य पढ़ता हूं। हमारे जो दर्शन साहित्य, हमारा आध्यात्मिक इतना परम है एकदम, क्योंकि हमारे यहाँ जो शब्द है वो शब्द तक नहीं है। जैसे फार एकदम चलो, आपके मेवाड़ वगैरह में जितने लाख जैन, हिंदू, मुसलमान, पढ़े लिखे, अनपढ़ मिलकर के भी, लाखों व्यक्ति, 20-30-40 लाख व्यक्ति मिलकर के भी एक प्रवचनसार विषय को अपनी भाषा में अभिव्यक्त नहीं कर सकता, सब मिलकर के नहीं कर सकता। केवल एक नहीं, केवल दिगंबर नहीं, दिगंबर, सत्तंबर, हिंदू, लेक्चर, प्रोफेसर, सब पंडित नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? जैसा अभी इतने महीने से पहले आप लोग का अनुभव आया जाता ना, ये शब्द ही है क्या? तो ये विदेश में मैं जो रिसर्च कर रहा हूं, भारतीयों के बारे में, विदेशियों के बारे में, हमारी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान विदेश से, तो ये देखो शब्द भी हमारा अलग है। कई शब्द आप लोग को विपरीत लग रहे हैं ना, तो देखो मैं जो सेक्टर नंबर 4 में बताता, उसको थोड़ा रिपीट करके फिर ये बताऊंगा। यहाँ थोड़ा बताया हूँ, सेक्टर नंबर 4 में इसको विस्तार से पढ़ा था स्वामी कार्तिकायन परीक्षा में। हमारे यहाँ भारतीय शब्द में, आध्यात्मिक शब्द में शुद्ध बुद्ध आनंद के शब्द है, सच्चित आनंद। मेरी कई कविता भी आप लोग को सुना, अभी 1-2 कविता सुना देना। ये सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, शुद्ध बुद्ध आनंद, ये शब्द आता है। या सत्य, शिव, सुंदर, ऐसे आता है शब्द। ऐसे शब्द तक मैं अभी भी भारत में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के कोई साहित्य में, विदेश में कोई दर्शन में नहीं पढ़ा हूं। कम से कम मैं 2500 वर्ष प्राचीन विदेशी दर्शन को मैं जानता हूं, पढ़ता हूं, याद भी है, लेखा भी हूं। 2500 वर्ष प्राचीन से लेकर अभी तक पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, हेगले से लेकर कन्फ्यूशियस, लोएस से ताओ, ये सब स्कूल कॉलेज में पढ़ते तो थोड़ा कहाँ जैसे क्या, मैं तो पूरी किताब पढ़ता हूँ, कोर्स बड़ी, जैसे ये एक कोर्स की किताब है ना, टेक्स्ट बुक, ऐसे उनके दर्शन शास्त्र में पढ़ता है। देखा, पहले मैं आके बताता था, शुद्ध बुद्ध आनंद, सच्चित आनंद, नित्यानंद, परमानंद, आत्मानंद, ज्ञानानंद, ये शब्द प्रयोग ज्यादा आता है। तो पहले मैं सच्चित आनंद बताता, जो परम शुद्ध आत्म तत्व के सत्य है। सत्य माने ट्रुथ, रियल ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ। सत्य, चित्त, चित्त माने कॉन्शियसनेस, ज्ञान, कॉन्शियसनेस, चेतना, ज्ञान और दर्शन, सच्चित। और तीसरा विशेषण क्या? आनंद,
सच्चिदानंद नित्यानंद सत्यम शिवम सुंदर। फिर शुद्ध बुद्ध आनंद, ये आध्यात्म ग्रंथ में यही आएगा, भले जैनों के है हिंदू के भी है। अभी मैं यहाँ इसमें भी दिया हूं, दोनों में यही आएगा। ऐसे क्यों ये क्रम में भी रखा जाए, इसका भी कारण है। मैं जो आज वहां बताया सितंबर 4 में यहाँ भी थोड़ा बताया हूं, परंतु आज प्रकरण आया इसको मैं इसलिए और डिटेल बता रहा हूं और जोड़ करके। ऐसे क्यों? पहले सत्य होना जरूरी, बिना सत्य बिना भाव बिना एग्जिस्टेंस से उसके गुण कहां रहेंगे? इसलिए पहले किसको लिया गया? सत्य। सत्य तो जड़ भी है, आकाश भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, हाँ, परंतु उसमें से चित्त नहीं है, चेतना नहीं। इसलिए सत्य में तो सब आ गया, ब्रह्मांड के समस्त तत्व, अणु परमाणु सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सब आ गए, परंतु उसका आगे चित्त में, चित्त विशेषण में एकदम विश्लेषित किया गया, अन्य द्रव्य को निकाल दिया गया, विश्लेषित करके विदाउट कर दिया गया, वो उसका यहाँ प्रवेश नहीं। चित्त में, चित्त किसमें? केवल जीव में होता है। तो अन्य 500 द्रव्य सब निष्कासित विश्लेषित हो गया। फिर चित्त, चित्त तो है निकोद्यो में पेड़ पौधे कीड़े मकड़े पापी अन्य अत्याचार दुराचार करने वाले सब में है, किसमें है? चित्त सब में है। तो उससे भी काम चलने वाला नहीं क्योंकि वो चित्त में का दुख है ज्यादा। कौन दुख अनुभव करता है? ईंट पत्थर अनुभव आकाश कौन करता है ना? इसलिए ऐसे चेतना से लाभ नहीं है। जिसका आनंद हो जिस चेतना में, वो है सच्चिदानंद परमानंद सत्य शिव सुंदर। मैं कल भी प्रसंग हल्का से बोला था, आज भी हल्का से बोला था ये विषय। तो इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद इस शब्द जो ज्यादा कर मैं ज्यादा प्रयोग करता हूँ। अन्य साधु संत बड़े दिगंबर सत्तम्बर हिंदू ये सब बहुत कम करते, नहीं विदेश से करते, मैं अनुभव करता हूँ, नहीं करते, न किताब में न प्रवचन में चर्चा में, क्योंकि जैसे आप लोग अनुभव करते हो ऐसे गहराई से नहीं ज्यादा कर समझते, प्रतिपादन भी नहीं करते। इसलिए तो हमारे भारत के महान सभ्यता संस्कृति ज्ञान विज्ञान प्रातः लोप से लेकर विपरीत भी समझ आ रही है। भले आप लोगों को अभी थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा अनुभव है। जो भारतीय महान संस्कृति अनुसार भारतीय लोग को नो लाइक our Indian are not like for our civilization and culture, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नालायक। नो लाइक नालायक, यस नो लाइक नालायक। उर्दू के शब्द में भी आपने अंग्रेजी नारियल आई एम पॉसिबल इम्पॉसिबल। तो इसे शुद्ध फिर बुद्ध, फिर ईश्वर शुद्ध फिर बुद्ध, एक सच्चिदानंद बता दिया। अभी दूसरा बताता हूं, शुद्ध बुद्ध आनंद। शुद्ध तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य सब द्रव्य है ना? तो क्या लाभ? एटम जो परम है, एटम है, एटम शब्द ये इन्हें दिया था, डेमोक्रेसी ने दिया था। एटम जो ये एटम शब्द के लिए इंग्लिश नहीं है, नहीं, इंग्लिश का अधिकांश शब्द इंग्लिश नहीं है। जैसे जो भारतीय शब्द है मूलतः संस्कृत है, हाँ, उससे ये शब्द लिए गए। हाँ, इसी प्रकार जो इंग्लिश में भी ज्यादा शब्द है ना, मूल में इंग्लिश नहीं है, उसमें ये रोमन और वो इटालियन ये। तो अभी देखो शुद्ध है क्या?
शुद्ध धर्म द्रव्य अधर्म ये सब है, एटम भी है शुद्ध, तो उसको क्या लाभ हुआ? फिर बुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि बुद्ध होने पर वो आत्मा परमात्मा सुख दुख को अनुभव करेगा। बुद्ध माने कंसियसनेस, जानना, वेदन करना, अनुभव करना। परंतु बुद्ध तो है आनंद में, तो आनंद के बिना क्या हो जाएगा? दुख होगा। आनंद के विपरीत क्या? विलोम, दुख। इसलिए शुद्ध बुद्ध से भी लाभ नहीं है जब तक शुद्ध बुद्ध के साथ आनंद नहीं होता। इसलिए जो भारतीय ये जो शब्द है, ये जैसे आप लोग को बोलते ना, कभी माता को माता नहीं होगी, संतान कभी को ये हो जाती, सुनो मन के करो, सुनो दूसरे के करो मन के, ऐसे नहीं है सब। नहीं, वो शब्द बेकार है, फालतू। वो जो आप लोग को जो प्रचलन में बोलते हो वो तो ज्यादा गलत है कथनचित, परंतु ये गलत नहीं है। मैं तो बहुत इसको सोचा हूँ, बहुत लिखा हूँ। जो आप लोग को जो हजारों लोगों क्या बोलते हैं, अधिकांश गलत है। जैसे मैं आज बोला था, हर जो गाली शब्द है शुद्ध शब्द से निकले हैं, इसी प्रकार ज्यादा लोग ज्यादा गलत है, कम शब्द है, ज्यादा शब्द नहीं। मैं तो बहुत लिखा हूँ, परंतु ये जो सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंदम परमानंद, ये कोई ऑर्डिनरी सूत्र नहीं है, आध्यात्म के परम सूत्र है, परम सूत्र। जैसे उपनिषद में परम वाक्य बोलते हैं, तत्व में श्वेत केतु, हे श्वेत केतु तुम परम सत्य हो, परम, जैसे मैं अभी प्रवचन ही बोला। तो ऐसे ही सत्यम शिव सुंदर। तो अभी एक दो कविता सुनाऊंगा, ये आध्यात्मिक दृष्टि से सत्य शिव सुंदर ये सब लेकर के दो तीन, फिर ये विषय बताऊंगा। वंदे आत्मानंद, पहले आनंद दे देता। अपूर्व करण का स्वागत। वंदे आत्मा आनंदम, आनंदम आनंदम, वंदे आत्मा आनंदम, आनंदम आनंदम, वंदे आत्मा आनंदम। आनंदम ही नाशे है कर्म बंध सततम, आनंद ही नाशे कर्म बंध सततम, आनंदम आनंदम, वंदे ज्ञान आनंदम, आनंदम आनंदम, वंदे ज्ञान आनंदम। आनंदम है सत्यम शिवम तथा सुंदरम, आनंदम है सत्यम शिवम तथा। ये वाक्य सुना, अभी तो मैं बताइए इस वाक्य को पर। वो आनंद कब होगा? जो सत्य के साथ शिव शुद्ध होगा, सुंदर होगा, तब जाकर आनंद आएगा, नहीं तो आनंद नहीं आएगा। आनंदम आनंदम, जय शांति आनंदम, आनंदम आनंदम, जय शांति आनंदम। आनंदम है सतचित सत्ययुक्त आनंदम, आनंदम है सतचित सत्ययुक्त। जैसे हमारे जैन धर्म में प्रवचन सार, इष्ट उपदेश, समय सार है। हिंदू धर्म का एक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जो ज्यादा करके हिंदू विद्वान साधु संत भी पढ़ते नहीं, जानते नहीं है, अष्टावक्र गीता, उसका मैं दिया हूँ। देखो, ना हम देहो न मे देहो, बोध अहम मिति निश्चयी, कैवल्यमेव संप्राप्तो न स्मरति कृतम कृतम। ए विषय, मैं ना हम देह, मैं देह नहीं हूँ, न मैं देह, देह मेरा नहीं है, ना मैं देह हूँ, दोनों अलग अलग है। भले आप लोगों को इतना सूक्ष्म व्याकरण का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप लोग को समझ नहीं तो बोलते तो अंतर है। मैं देह हूँ, इसका मतलब मैं अलग और वो देह अलग। ये हुआ ना हम देह, न मैं देह, और मैं स्वयं देह भी नहीं हूँ। समझा क्या ना? जैसे इन द रूम, फ्रॉम द रूम, रूम से रूम में अंतर पड़ता है कि नहीं? तो मैं स्वयं देह नहीं हूं और देह मेरा भी नहीं है। स्वयं
कर्ताकारक एक वचन, और मैं देह हूं, मेरा देह, ये षष्ठी कारक संबंध, दोनों में अंतर समझा ना। जैसे आप लोग को व्यवहार में बोलते ये मेरा घर, अर्थात घर अलग, आप अलग, परंतु यहाँ ना देह स्वरूप आत्मा है, ना आत्मा का देह है। न हम देहो न मैं देहो, बोध अहमित निश्चय। मैं कौन? बोध स्वरूप, माने चेतना स्वरूप, कॉन्शियसनेस। उपयोग लक्षणम, जो आगे अभी बताया गया था, देखा। बोध अहमित निश्चय। अभी अभी जो विदेश की जो वैज्ञानिक की किताब है ना, जो मैं अभी पढ़ रहा हूं, अभी इंग्लिश की किताब भी आ गई है उसकी, अभी भी आएंगे वो। तो मैं निश्चय से कौन हूं? मैं बोध स्वरूप, माने ज्ञान स्वरूप, मैं चेतना स्वरूप, सत्य और चित्त स्वरूप, कैवल्य में संप्राप्त। ये क्या है? यही जो हमारे यहाँ था ना, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, यही है कैवल्य, जो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, शुद्ध, स्वावलंबी, कैवल्य में संप्राप्त, न स्मरक कृतम कृतम। ऐसे तो विचार करता है, ऐसे तो भाव रखता है। जैसे मैं कल आपको बताता, मैं कविता भी लिखा हूं, अब आप ये वो किसका चिंतन ज्यादा करेगा? जैसे हमारे आचार्य ने ज्यादा उदाहरण देकर बताया, जैसे एक माँ भले खाना बनाती है, झाड़ू लगाती है, कपड़ा सफाई करती है, परंतु उसका एक छोटा बच्चा है तो ध्यान कहाँ रहेगा? ऐसे जिनको ऐसे आध्यात्म को बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, उसका हर समय में ध्यान किस में होगा? चिंतन किसका होगा? जैसे दांत में कुछ लग जाता है तो जिया कहाँ जाती बार बार? आंख में कुछ धूली मिट्टी गिर जाती तो पानी, ऐसे ही बार बार उसका चिंतन होगा, आत्मचिंतन, इसको बोलते आत्मध्यान, आत्मस्मरण। इसके संबंध में अभी कविता है, इसको सुना दो। तो ये देखा, उसमें भी यही कहा, देखा आगे यही उसमें कहा, आकिंचन्यम भवम स्वस्थ कोपिनेत्वति दुर्लभम त्यागदाने विहाय अस्मात् अहमास्ते तथा सुख। अष्टावक्र है, इनके हिंदू धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक संत, जो कि गर्भ में ही जिनको आत्मज्ञान हुआ था, उनका अनुसार जैसे हमारे यहाँ तीर्थंकर को आत्मा गर्भ में ही ज्ञान हुआ था, वो पिताजी को भी उपदेश देते गर्भ में। इसलिए इनके पिताजी क्रोधित होकर उसको साप दे कि तुम मुझे पढ़ाता है, गर्भ में लेकर जाओ, तुम आज जाकर में तुम वक्र हो जाना है। उसका नाम है अष्टावक्र। जो हिंदू धर्म के अनुसार विदेही जनक थे, उन्हीं के गुरु थे। राम के पिता जनक नहीं, ये तो रागी था, ये तो मोही था, ये तो कामी था। राम के पिता ज्यादा मतलब महान आध्यात्मिक संत नहीं थे, नहीं, जनक अलग जो आध्यात्मिक थे, नहीं वो भी नहीं, नहीं अलग है, ये अलग जनक है, पूरा आध्यात्मिक संत। हाँ, तो वो देखाओ उनमें भी आकिंचन अभी तो चलेगा, हमारे जो शास्त्र में चल रहा है, आकिंचन मैंने मेरा शरीर भी मेरा नहीं, देह भी नहीं, इंद्रिया भी नहीं, कल आएगा ना मन इंद्रिया भी आकिंचन भव स्वस्थ। जब जीव समस्त कर्म द्रव्य कर्म भाव को नो कर्म से पर होकर के परम आकिंचन में जो बताया था, पर्यूषण पर्व में, आकिंचन में भूखा नहीं है, गरीब नहीं है, उस समय में क्या होता है? वो स्वस्थ हो जाता है, स्वयं में स्थित हो जाता है। स्वयं स्थित होना ही परम स्वास्थ्य। कौपिनत्वति दुर्लभम, एक साधु संत कौपिन भी नहीं रखते हैं, कौपिन भी उनके पास नहीं होता है, लंगोट भी नहीं। मेरी किताब है ना, कुछ नहीं होता, वो भी आध्यात्मिक होता है। त्याग ज्ञानी, ना कुछ ग्रहण करते हैं ना कुछ छोड़ते हैं। ये पहले आज बताया ना, अर्यंत अवस्था तक शरीर है, अर्यंत का भी मरण होता है।
भाई भले मैं इसलिए एक दो बार बोला, भले मैं तो बोलता आप लोग को समझ नहीं आएगा, इतना ज्यादा आप लोग को नहीं, ये कथा कहानी सुनते हो पढ़ते हो, इसलिए मुझे बीच बीच में इंजेक्शन देना पड़ता है। ये लोग सोचेंगे हरियाणा का देखा तो परम सिद्ध अवस्था में कुछ ग्रहण होता है, कुछ त्याग होता है, कुछ नहीं, एकदम कई बोले यही अभी आएगा इसमें विहायम आस्मात अहमास्ते सुखम। तो ऐसी अवस्था में परम सुख होता है, जहां संकेत, जहां बंद, जहां पर कुछ लेना देना है, वहां कहां सुख होगा ना। इसलिए बोला था निकम्मा है, आप लोग को निकम्मा बनना देखो अभी ज्यादा करके, अभी पहले भी मानते थे, विदेश के लोग को पहले अभी इसी विद्या को अति श्रेष्ठ मानते हैं। अभी विदेश में लाखों करोड़ लोग इस विद्या के दीवाने हैं, जो मैं अभी जो विद्या दे रहा हूँ आप लोग को। हाँ, हम लोग को देखो वैज्ञानिक चलने में, हिस्ट्री चलने में, सब साहित्य, अमेरिका, उधर जितना यूरोपीय देश, यही विद्या एकदम दीवाने। जैसे हमारे भारत के लोग को ये पढ़े का दीवाने है ना, पगले है ना, या सत्ता संपत्ति परिस्थिति नाम के दीवाने है ना, वो लोग को सब आनंदम आनंदम नाम परम आनंदम, आनंदम आनंदम नाम परम आनंदम, आनंदम ही जीव का निज परम स्वभावम, आनंदम ही जीव का निज परम स्वभावम, आनंदम आनंदम प्रणम्य निज आनंदम, आनंदम आनंदम प्रणम्य निज आनंदम, आनंदम ही निमित्तम मम सर्व साधनम, आनंदम ही निमित्तम मम सर्व साधनम, आनंदम आनंदम नमो नित्य आनंदम, आनंदम आनंदम नमो नित्य आनंदम, आनंदम विना है सर्व सुख निष्फलम, आनंदम विना है सर्व सुख निष्फलम, आनंदम आनंदम नमः सत्य आनंदम, आनंदम आनंदम नमः सत्य आनंदम, आनंदम विना है सर्व तत्व निर्जीवम, आनंदम विना है सत्य। सत्य में तो जीव अजीव जड़ चक्र सब आगे, और चित्त में चेतना वाला ये आनंद जो शुद्ध है, जो बुद्ध है, उसमें आनंद। आनंदम आनंदम वंदे भक्ति आनंदम, आनंदम आनंदम वंदे भक्ति आनंदम, आनंदम अतिरिक्तम अन्य सर्वशवत्वम, आनंदम अतिरिक्तम अन्य सर्वशवत्वम। शव और शिव, ये उसमें शव और शिव, शिव में क्या एक है, ये ईश्वरत्व गुण का प्रतीक है, ईश्वर। तो यदि आनंद नहीं है, सब क्या है, शव है, जड़ है। उसमें ई नहीं लगा है तो सब शव है। इसलिए सब लोग ई करो। आनंदम आनंदम नमोदया आनंदम, आनंदम आनंदम नमोदया आनंदम, स्वपर की रक्षा में शुभ ही आनंदम। ये सब क्या, ये शुभ आनंद है। दया करुणा भक्ति
गया ये शुभ आनंद, यही शुभ आनंद आगे देखकर शुद्ध आनंद होता है। आनंदम आनंदम दयादान आनंदम, आनंदम आनंदम दयादान आनंदम, स्वपर के उपकारे पुण्य है आनंदम, स्वपर के उपकारे पुण्य है आनंदम, आनंदम आनंदम त्याग है आनंदम, आनंदम आनंदम त्याग है आनंदम, सर्वस्तु विसर्जने रहे आनंदम, सर्वस्तु विसर्जने रहे आनंदम, आनंदम आनंदम कर्मनाशे आनंदम, आनंदम आनंदम कर्मनाशे आनंदम, नित्य मुक्त स्वभावे शुद्ध हे आनंदम, नित्य मुक्त स्वभावे शुद्ध हे आनंदम, आनंदम घन है रूप ज्ञानानंद मूर्तिम, आनंदम घन है रूप ज्ञानानंद मूर्तिम। और एक विषय बता देता हूँ, पहले भी कई बार बताया, ये जो आनंद है ना घनीभूत होता है, जो परमानंद है एकदम ठोस, जो सांसारिक आनंद है जैसे हिंसानंदी, मृषानंदी, चौरानंदी, परिज्ञानंदी, शत्रु को कष्ट देना, मारना पीटना, ये भोग ये सब, इसमें ढोल में पोल होता है, क्योंकि वो सुख के साथ दुख होता है। परंतु जो आत्मस्थ आनंद है एकदम ठोस घनीभूत होता है, क्योंकि वहां उसके विरोधी कारण रूप ना द्रव्य कर्म, ना भाव कर्म, ना नो कर्म, इसलिए ज्ञानानंद घनानंद बोला जाता है ना, वहां कोई विरोध नहीं एकदम एकदम नहीं है, कोई विरोध भी नहीं, कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है। सच्चिदानंद है आत्मा विभूतिम, सच्चिदानंद है आत्मा विभूतिम, सत्य शिव सुंदरम विज्ञान धनम, सत्य शिव सुंदरम विज्ञान धनम। परंतु घन माने जैसे भौतिक साइंस में और जो गणित में वो नहीं है, यहाँ तो माने थ्री डायमीटर को बोला जाता है घन, हाँ 3D को बोला जाता है। ऐसे 3D रूप में नहीं, भौतिक वस्तु में वहां जो चैतन्य जो घन स्वरूप वो है, समझ रहे ना, जैसे ये दीवार है, ये सब क्या है 3D में है, ऐसे 3D नहीं है, ऐसे भौतिक रूप में नहीं है, परंतु जो चैतन्य जो आत्मा के जो स्वभाव है वो एकदम घनीभूत है, क्योंकि जो बीच में जो राग द्वेष काम क्रोध द्रव्य कर्म भाव को नो कर्म सब क्या होगा, सब निकल एकदम घनीभूत हो जाता है। हाँ इस समय तो बहुत कविता है, सैकड़ों कविता है, उनमें से एक कविता अभी मैं संस्कृति का पढ़ाता हूँ, सुनो। एक्सप्रेस नंबर पेज में ये जो अभी चल रहा है, इसलिए मैं आज आप लोगों को देश विदेश के दर्शन शास्त्र के बारे में बताया, और कुछ मैं अभी थोड़ा मनोविज्ञान के बारे में बता देता हूँ, और आधुनिक साइंस का उन सभी हल्का से बता देता हूँ, फिर इसको मैं बताऊंगा। ये इसको परम ज्ञान सुप्रीम साइंस कहा गया, क्योंकि यहां तक कोई दर्शन कोई विज्ञान अभी तक नहीं पहुंचा है। आधुनिक जो जीनोम सिद्धांत के अनुसार वो अलग अलग जीनोम के कारण अलग अलग वेदना होती है, संवेदना होती है, अनुभव होता है, उसको माना जाता है, और वो अलग अलग श्राव होता है, तो उससे अलग अलग होता है। जैसे मेरी कई कविता में भी लिखा हूं मैं,
और जैसे मैं आज सुबह भी बोला था, जैसे कोई दान करता है, पूजा करता है, ध्यान करता है, अल्फा किरण निकलती है, वो अल्फा किरण के कारण कुछ आनंद अनुभव होता है, जिसको शुभ आनंद कहा गया, जो मैं इसमें कहा शुभ आनंद। और जैसे हिप्पोकैम्पस जो हमारे ब्रेन के जो विभिन्न भाग है, उसमें अलग अलग जो स्टिमुलेशन होता है, उद्दीपन होता है, उस उद्दीपन के कारण अलग अलग अनुभव होता है। जैसे कुछ टेस्टफुल चीज खाने पर ये जो हमारे जीवा में स्वाद ग्रंथियां है, वो स्वाद ग्रंथियां क्या होता है? उद्दीपक होती है, उद्दीपन होती है। उद्दीपन होने के कारण उस स्वाद का अनुभव करते हैं, तो ये आनंद है। परंतु इससे परे ही आनंद जो अभी तक कोई विज्ञान, मनोविज्ञान, जीनोम सिद्धांत, क्रम विकास सिद्धांत कोई अभी पहुंचा नहीं, जिसके कारण आज विदेश के वैज्ञानिक इस ज्ञान का दीवाना है। कल रात को लगभग 12 बजे मैं जो देख रहा था हिस्टोरी चैनल, उसमें एंशिएंट एलियन के बारे में आ रहा था। तो उसमें आया, कई वैज्ञानिक फोटो और नाम दिया, वो जो ये वेद पढ़ करके उनने ये आविष्कार किया, फोटो सहित आया, नाम दिया है। एक स्पिनोजा, दूसरा आइंस्टीन, और 2-3 नाम, एक नए नाम दिए। और जैसे मैं खुद अभी हमारे जो वैज्ञानिक इस देश में जाते आते हैं, मैं जो उनको कहीं ज्यादा पूछता हूँ और पढ़ता हूँ, अभी विदेश के जो वैज्ञानिक लोग इतना सब आविष्कार करते 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 शरीर से लेकर जीनोम तक पहुंच गए, तंत्रिका तंत्र से लेकर ब्रेन तक पहुंच गए, और सेल्स तक पहुंच गए, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच गए, परंतु उसके आगे अभी पहुंच नहीं पा रहे। और इधर बिग बैंग थ्योरी, इधर तो अंतरंग में वहां तक जीनोम तक, डीएनए आरएन तक पहुंच रहे हैं, इधर ब्रह्मांड में बिग बैंग थ्योरी तक पहुंच रहे हैं। तथापि जो उनको जो समाधान मिलना चाहिए वो समाधान में नहीं मिल रहा है, और जो आध्यात्मिक आनंद मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। तो इन लोग तो वैज्ञानिक को ज्यादा जिज्ञासु है, ज्यादा सत्यग्राही है, तो फिर उन लोग को धीरे धीरे अति तीव्रता से अभी भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। जितने तीव्रता से भारतीय को लोग स्व संस्कृति को छोड़ रहे हैं, इतने तीव्रता से वो लोग को भारतीय संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। हाँ। और बुद्धिमत्ता पूर्वक, विवेक पूर्वक, जैसे हमारे भारत के लोग क्या नकल है, बंदर जैसे हैं, बंदर जैसे नकल करने वाले हैं, ढोंग पाखंड के लोग। इसलिए उनके पास सत्ता है, संपत्ति है, बुद्धि है, प्रसिद्धि है, तथापि उधर लोग आ रहे यही ज्ञान के कारण, जो मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूं। तो विचार करो, जो करोड़ रुपया देकर पढ़े, अरबों रुपया के उपकरण से भी जो प्राप्त नहीं कर पाए जो ज्ञान, आप यहाँ एक पाई भी मुझे नहीं देते हो, एक पैसा भी नहीं देते हो, आप लोग ज्ञान में आपको दे रहे हो एकदम निश्चित रूप में गौरव को करना चाहिए, एकदम गौरव। जैसे आता है ना, हाँ भगवान आपका दर्शन मैंने किया, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं आज गया, मैं भाग्यशाली हूँ, एकदम भाग्यशाली। और तो इसको तो समझते नहीं है, गलत मानते कुछ डिग्री प्राप्त कर ली, एक बच्चा पैदा कर लिए, 1-2 पैसा कमा ले, उसको भाग्यशाली मानते। देखा, ऐसे परम ज्ञान आप लोगों को दे रहा हूँ। धन्य अनुभव। हाँ, मुझे जो वेद उन्होंने वैज्ञानिक में पढ़ा ना, वो अंग्रेजी में पढ़े या अपने संस्कृत? हाँ, आप लोग को बताओ, मैं इस संबंधी में बहुत पढ़ा हूँ। इन लोग, हाँ मैं बताता हूँ आपका प्रश्न का उत्तर। इन लोग को नहीं पढ़ा हूँ, हमारे पहले साधु को पढ़ाया हूँ। आप लोग को कुछ साध में 1-8 बार बोला भी हूँ।
मैं खुद जो प्राकृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण पढ़ा हूं, मैं विदेशी द्वारा अनुवादित खुद मैं जो भारतीय जो साहित्य पढ़ा हूं वो भी ज्यादा विदेशी द्वारा संपादित और अनुवादित में पढ़ा हूं खुद। बताता हूँ, सुनो। हाँ, इस सब भी मैं बहुत पढ़ा हूँ, इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ा हूँ, लगभग इतना पढ़ा हूँ। हाँ, मैं मूलर से लेकर के इस सब में लिखा भी मेरी किताब में, अब लोग पढ़ लेना, मेरी किताब में लिखा हूँ। हमारे यहाँ के जो व्याकरण भी है, संस्कृत व्याकरण, ये सब संपादन और अनुवाद किसने किया? कोई भारतीयों ने। आधुनिक संपादन में पहला भी लगभग 1.5-2 महीने पहले संक्षिप्त में बताया था कि संपादन विदेश के लोग बोलते, भारत के लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, मध्यकाल में तो नहीं है, परंतु प्राचीन काल में हमारे भारत के लोग जानते, तो मैं बताया था यहाँ ही इसी प्रवचन सार में। तो विदेश के लोग ही ज्यादा करके संस्कृत प्राकृत व्याकरण पढ़ करके भारतीय ग्रंथ का अनुवाद उनने किया है, व्याकरण से लेकर वेद से लेकर के। मैं तो खुद जो जैन ग्रंथ पढ़ा हूँ, विशेष सितंबर ग्रंथ पढ़ा हूँ, जो को भी आदि के जो संपादित ग्रंथ में पढ़ा। समझना था, शायद आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे। मैं ज्यादा करें विदेश साहित्य ज्यादा पढ़ा हूँ। मैं कई बार बोला ना, केवल दर्शन शास्त्र विज्ञान कानून ये मैं विदेशी नहीं पढ़ा हूँ, जो फिलॉसफी है व्याकरण भी विदेशी ज्यादा पढ़ा हूँ। क्यों? अभी भी संस्कृत जो ये है व्याकरण पढ़ाते, संस्कृत भाषा भारत में कम है, विदेश में ज्यादा है। जर्मनी में, जापान में, चीन में, कई देश में, 50-60 देश में। नहीं, यही तो आप लोग को नहीं एकदम। और यहाँ तक कि वैज्ञानिक अनुसंधान सिद्ध हो गया, ये संस्कृत कंप्यूटर के लिए परफेक्ट भाषा है और शुद्धतम भाषा है। हाँ, मैं दिन रात क्या करता हूँ, सोता है खा करके दरवाजा बंद करके सब मैं अनुसंधान करता हूँ, पढ़ता हूँ, टीवी में देखता हूँ और सब रिसर्च करता रहता है सब। इसलिए मैं बोलता हूँ जो सामान्य अभी उच्च पढ़े लिखे स्कूल का जो विश्वविद्यालय पढ़ाते हैं, उनको भी जितना आधुनिक ज्ञान विज्ञान है वो सब मुझे है। हाँ, मैं अहंकार से नहीं बोलता हूँ, इसलिए मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मेरे खुद कई वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक समझ नहीं पाए मुझे कि मुझे ये सब ज्ञान है। तो बोले गुरुदेव ये नहीं कर सकते, वो नहीं पढ़ सकते, वो कहाँ पढ़ेंगे, वो कहाँ मिलेगा। फिर मैं उनको फटका ले, इन लोग के सामने बोला। अब सब सही मान गए, जो लिखना पढ़ना सब सही मान गए। ये तो ज्यादा करके सब विदेश के लोग को, विशेष जर्मन के लोग को जितना संस्कृत जानते हैं, जकोबी आदि जितने, हाँ हमारे देश के लोग को इतना संस्कृत नहीं जानते हैं, प्राकृत भी नहीं जानते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ विदेश में है हमारे, दिगंबर सितंबर हिंदू ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। खुद मेरे वैज्ञानिक शिष्य जाते देखते हैं ना, वो आकर मुझे बताते हैं, जो बड़े बड़े लाल में छूने नहीं देते, बोले दूर से देखो, छूने तक नहीं देते। खुद मेरे जो शिष्य जाते हैं वो आकर मुझे बताते हैं, मैं तो पढ़ता भी हूँ, खुद वो आकर मुझे बताते हैं जितने भारतीय ग्रंथ विदेश में अभी स्वीकृत हमारे भारत में भी नहीं है। विदेश के लोग 15-15, 16-16, 20-20, 30-30 भाषा जानते हैं। हमारे यहाँ तो अपनी मातृभाषा भी सिखाते नहीं, पढ़ते नहीं, पढ़ते भी नहीं। छोटे बच्चों को भी वही गुलामी भाषा ही सिखाते हैं, तो उन लोग को ज्यादा जानते हैं। व्याकरण उनका ही व्याकरण में पढ़ा, मैं खुद बोल रहा हूँ ना, उनका ही संपादन किया गया। हाँ, ये सब ग्रंथ भी पढ़ा हूं मैं, और है भी मेरे पास, यही आय में है अभी। हाँ, कितने ग्रंथ देख लो आप लोग को। बड़े बड़े विश्वविद्यालय में, बड़े बड़े जनरल ये लाइब्रेरी में इतने ग्रंथ नहीं जितने मेरे पास है। हाँ
बना दी अपन ने अभी क्या करना पहले जगह की कमी पड़ रही थी इसी जगह बना है ये आप देखे ना, आप भी देखे ना, आप भी देखे होंगे, देखा आप लोग मैं अलग जगह में एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें लिखा हुआ कनकानंद साहित्य करके, उसमें है बहुत बड़ा हॉल। मैं पहले नंबर था, दूसरा नंबर, वहां तो जागा ही नहीं बैठने के लिए, हाँ जागा ही नहीं। तो इसलिए उन लोग को, इसलिए तो उन लोग का इतना अनुवाद कर पाए। एक तो मैं पहले पढ़ा था, पर तो कल तक डायरेक्ट फोटो से तो नाम से था, कल ही रात को लगभग 12 बजे आया, मैं सुबह इन लोग को बताया था। इसलिए मैं हमारे वैज्ञानिक शिक्षक में बार बार पूछता था, उनके पास ना प्राचीन ये सब ज्ञान विज्ञान नहीं है, वो कैसे? इसलिए मैं पहले भी पढ़ा हूँ, जानता हूँ, परंतु इन लोगों से डायरेक्ट मैं जानना चाहता, परंतु इन लोग इतने नहीं बता पाते, इन लोग को इतना शोध बोध नहीं कर पाते। देखो सोते कितने मिनट अथ अभेद नयन पंच विशेषण विशिष्टम केवल ज्ञान व्यव सुखमीति प्रतिपादयति। केवल ज्ञान के मुख्य 5 विशेषण अभी बता रहे हैं। जातम उत्पन्नम कम कर्तुम नान केवल ज्ञानम। ये ज्ञान कहाँ उत्पन्न हुआ? स्वयं में ही, आत्मा में ही। ये सुख भी कहाँ उत्पन्न हुआ? स्वयं में ही, आत्मा में ही। ज्ञानम केवल ज्ञानम, केवल तो पहले आगे आ जाएगा। केवल माने स्वतंत्र, स्वावलंबी, अनंत शक्ति संपन्न। कथम जातम स्वयं स्वयमेव, इसलिए इसको क्या बोलता है? स्वयंभू। एक स्वयंभू शब्द आप लोग को सुना होगा ना। इसलिए मैं अभी कुछ जो व्याकरण के बारे में, विदेशी भाषा, विदेश दर्शन के बारे में बताऊं, उसकी भी क्या भूमिका, उसकी आवश्यकता क्या मैं बता रहा हूं। क्योंकि विदेश में स्वयंभू शब्द तक नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो सबसे फॉरवर्ड साइंस है बिग बैंग थ्योरी, उस बिग बैंग थ्योरी में भी कहां से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, किन कारण से हुआ, कहां पर हुआ, कब हुआ, अननोन, अभी तक वो कुछ समझ नहीं आता। परंतु हमारा यहाँ हर अणु, परमाणु, जीव, हर द्रव्य स्वयंभू है। स्वयंभू शब्द ही कोई सामान्य नहीं है। स्वयं ही उत्पन्न, स्वयं ही उद्भव, अपने आप में कंप्लीट स्वयंभू। स्वयंभू, हर अणु, हर द्रव्य, हर जीव स्वयंभू है, स्वयंभू है सब। स्वयंभू, स्वयं स्वयमेव। ये उत्पन्न कहाँ हुए? ये सब ज्ञान दर्शन सुख मिल गया। इसलिए केवल आदिनाथ भोकर स्वयंभू नहीं है। स्वयंभुवा भूत हितेन भूते समंजस्य ज्ञान विभूत चक्षुषा नहीं है। वो भक्ति की भाषा है। आदिनाथ भगवान भी स्वयंभू, तुम भी स्वयंभू, मैं भी स्वयंभू, स्वयं स्वयंभू, स्वयंभू। आकाश भी, टाइम भी, स्पेस भी, सब स्वयंभू। दादा भी स्वयंभू, हम पोते भी स्वयंभू, सब स्वयंभू। स्वयं स्वयमेव पुनरपि किम विशिष्टम सम्मतम परिपूर्णम। और कैसे परिपूर्णम? जैसे वैज्ञानिक अनुसार बिग बैंग थ्योरी से कैसे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ अभी तक नहीं जानते। जीव कैसे उत्पन्न हुआ, किन कारण से हुआ अभी तक मालूम नहीं है। परंतु हमारे यहाँ हर जीव, हर द्रव्य, हर तत्व स्वयंभू है और स्वयं में पूर्ण है। स्वयं पूर्ण है, कोई भिखारी नहीं है। स्वयं फुलफिलनेस है। हाँ, अशुद्ध अवस्था में, विकारी अवस्था में, विकृत भाव के कारण
वो शक्तियां गुप्त है, विकृत है। परंतु जब कैवल्य प्रकट होता है, कैवल्य ज्ञान प्रकट होता है, ये सब क्या हो जाता है? स्वयं। हाँ हिरण, हाँ हिरण भी है और ये विकृत भी है। हाँ नहीं, हाँ एकदम एकदम। पूर्व किम रूपम अनंतम अनंतात विस्तीर्णम। इसके ऊपर मेरी एक पूरी इतनी बड़ी किताब है ना, अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से लेकर के परमात्मा। तो उसमें यहां तो अभी किसका वर्णन चल रहा है? केवल ज्ञान का या परमात्मा का, सिद्ध भगवान का। परंतु इसके माध्यम से मैं केवल परमात्मा के नहीं, अन्य द्रव्य तत्व का भी मैं वर्णन कर रहा हूं। हाँ, केवल हम जैसे कल आया था, हम केवल परमात्मा को पढ़ लिए, परंतु स्वयं को नहीं पढ़े। और अभी अपने कविता लिखा हूं, देखो सुनना, कल चर्चा हुई थी ना, फिर मैं लिखा हूं। पर प्रपंच त्याग कर करूं स्वशोध बोध कथन। अनादिकाल से अनंत भव में परमाही गुण गान किया मैंने। पर को ही जाना पर को ही माना। भोग मोह को किया राग देश घृणा द्वंद विग्रह किया। युद्ध आक्रमण संक्लेश भी किया। पढ़ा व पढ़ाया लिखा व सुनाया। जिससे संसार में दुखों को भोगा। तन मन इंद्रिय सत्ता संपत्ति। शत्रु मित्र व परिवार प्रसिद्धि। पढ़ाई डिग्री व भोग सामग्री। इनके लिए की उपरोक्त प्रवृत्ति। ये जितना जीव अनादिकाल से हम आप सब जो काम करे, किसके लिए सब? इसलिए क्या सब मोही रागी जीव कैसे हैं? मैं खुद भी पहले था, अभी तो बाधा जन्म अभी नहीं। स्तुति पाठक सम किया अन्य की स्तुति। व्यापारी सम अन्य का किया मूल्यांकन। गधे के समान अन्य का बोझा मैं ढोया। सफाई कर्मी सम अन्य की गंदगी धोया। तो क्या क्या गधे की में बोझ ढोना, सफाई करे दूसरी की सफाई करना, तू नट की जैसे दूसरे का गुणगान करना, यही सब किया। नव कोटि से यह सभी त्याग मैं करूं। स्वयं को जानूं स्वयं को ही मानूं। ध्यान अध्ययन व शोध बोध करूं। मनन चिंतन व कथन भी करूं। तन मन इंद्रिय नहीं मम स्वरूप। यह सब कार्य है विकारी रूप। मैं तो अमूर्तिक व चिन्मय रूप। शुद्ध बुद्ध व आनंदमय रूप। तीर्थंकर गणधर आचार्य पाठक। साधु साधवी व मुमुक्षु श्रावक। इन भावों से ही बनते सच्चे साधक। क्रमशः करते परम आत्म विकास। यह है परम आध्यात्मिक रहस्य। समता शांति आत्मोपलब्धि रहस्य। इसलिए तू ही कर्म करे सदा प्रयास। अन्य सब में मुझे न आता है रस। देखा अष्टावक्र गीता में भी ऋषि अष्टावक्र ने कहा, न मैं पृथ्वी न जलम नाग्निर्वायुर्नैव वायुर्नैव्यं वा भवान एषां साक्षी मनात्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। मैं न पृथ्वी जल अग्नि वायु शरीर, मैं तो कैसे हूँ? चिद्रूप चैतन्य स्वरूप हूँ। तो अभी तक
जैसे मैं कल बताया था, अभी इसमें भी है, जैसे कल चर्चा चली थी कि यहाँ पहले पहले कोई आएगा तो अपना ही गुणगान, अपने गुणगान नहीं कहते हम क्या बेशिया है क्या, हमें नटने भी है क्या, हम दूसरे को गुणगान करेंगे, हम कोई गधे हैं क्या दूसरे को बोझ बोएंगे, हम कोई सफाई कर्मी क्या दूसरे गंदगी हम झाड़ते रहेंगे। एकदम यही तो वर्णन में चल रहा है, सब क्या है, यही बोल हमारे भारत का नाम हो गया, स्वयं को जानना ही जानते, कोई गरीब, कोई धनी, कोई शत्रु, कोई मित्र, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या करे, आया गया सब देख रहे हैं, किधर गिद्ध पक्षी 10 किलोमीटर से कहाँ सब पड़ा हुआ है, और गोबरेला 3 किलोमीटर से भी पता लगा लेता है कि कहाँ गोबर पड़ा हुआ है। एकदम यही तो कल आए ना, एक सब पराधीन ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, जब तक मत ज्ञान सूचक ज्ञान स्व अनुभव नहीं करेगा उस ज्ञान क्या है, पराधीन पर ज्ञान। देखा, हाँ देखा, हाँ देखा, अनंतात विस्तीर्णम, वो केवल ज्ञान कितने हैं, अनंत विस्तीर्णम, पुनः कीदृशम विमलम संशयादि मलरहितम, जो पहले आ गया उस केवल ज्ञान में, कैवल्य ज्ञान में ना संशय विपरीत अनध्यवश आदि किसी प्रकार मल और दोष नहीं है। पूर्व कीदृकम रयम तो अग्रहादियम अवग्रहादि रहितम चेती, जो कल परसों आ गया था, अवग्रह या अवधारणा रूप में नहीं, युगपत एक साथ त्रिकालवर्त समस्त गुण द्रव्य पर्याय को केवल ज्ञान जानता है। एवं पंच विशेषण विशिष्टम यद केवल ज्ञानम शुभमति एवं त्यम भनियम तत् सुखम भनित, यही केवल ज्ञान ही स्वयमेव सुख स्वरूप, इसलिए क्या बोलते हैं, ज्ञानानंद सच्चिदानंद। ये है कथम भूतम एकांतिकम नियमेनेति, एकांतिक माने नियम ने, निश्चित डेफिनेट, तथा ही निरपेक्षत्वेन चिदानंदे के स्वभावम, जो मैं अभी बता देखा, चिदानंदे के स्वभाव है ना, यही सब आध्यात्मिक ग्रंथ में भले जैनों के है, हिंदू के, केवल ऐसे उच्च शब्द आएंगे, केवल आध्यात्मिक शब्द, चिदानंद स्वभावम, चित प्लस आनंद, अभी जो बताया था ना, निज शुद्धात्मानम उपादान कारणम, वहां निज शुद्ध आत्मा ही उपादान कारण है, कृत्वा सनुत्पद्यमानम मानत्वात् स्वयं जायमान तत् सर्व शुद्धात्म प्रदेश आधारत्वेन उत्पन्नम आत्म समस्तम सर्वज्ञान विभाग परिच्छेद परिपूर्णम सत समस्त आवरण क्षयोपक्षयेन उत्पन्न आत्म समस्तेन ज्ञेय पदार्थ ग्राहकत्वेन विस्तीर्णम सत संशय विमोह विभ्रम रहितत्वेन सूक्ष्मादि पदार्थ परिचित्ति विषय अत्यंत विशद पाद विमलम सत क्रम करण व्यवधान जनित खेद भावात अवग्रहादि रहितम च तत् यदेव पंच विशेषण विशिष्टम ख्यायक ज्ञानम तदानुकूल लक्षण परमानंदिक रूप परमार्थिक सुखात् संज्ञा लक्षण प्रयोजनादि भेदेपि निश्चयेन अभिन्न पाद परमार्थिक सुखम भन्यते इति अभिप्राय। कितना बड़ा वाक्य देखिए, क्यों? अभी मैं बताना,
विशेष विस्तृत गहन विषय को प्रतिपादन करने से गंभीर शब्द भी चाहिए और वो विशाल वाक्य भी चाहिए। देखो ये ज्ञान कैसे है? जो स्वयं से उत्पन्न समग्र संपूर्ण अनंत शक्ति संपन्न और स्वावलंब ऐसे ज्ञान ही, केवल ज्ञान, परम ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान और वही ज्ञान ही कथनचित सुख स्वरूप, इसलिए बोला जाता है ज्ञानानंद। इसलिए उसका नाम रखा गया ज्ञानानंद। अनंत अविद्याग प्रतिच्छेद वाला ये ज्ञानानंद समय होने जा रहा है। यही विषय आगे विस्तार से लिखा गया। जो मैं प्रवचन में बोला था, आज भी प्रवचन में बोला था, कल भी थोड़ा सा बदल देखा, पेज नंबर 165 इसका वर्णन तिल्लोपनिषद में गणित में किया गया। ये क्योंकि यह आध्यात्मिक ग्रंथ है इसलिए यहाँ गणित का प्रयोग कम किया गया है। 165 नंबर श्लोक पेज। यद्देव मनुष्य सर्वे सौख्यम अख्यात संभवम निर्विशन्ति निराबादम सर्वाक्ष प्रीणयन् क्षमम सर्वेण अतीत कालेन यच्च भुक्तं महर्दिकं भाविनो योच भुक्षन्ति स्वादिष्टं स्वान्तरञ्जकम् अनन्तगुणीनं तस्मात् अत्यक्षं स्वस्वभावजम् एकस्मिन् समये भुक्ते तत्सुखम परमेश्वरः। इसके गणित है, गणित इसका है। यहाँ गणित में नहीं देख रहे, भाषा में दिया गया। तथापि मैं थोड़ा गणित में भी इसको कन्वर्ट करके बताता हूँ जिससे आप लोग को समझ आएगा। मैंने अभी तक कितने मनुष्य, देव, गंधर्व, राजा, महाराजा सब हो गए हैं, अनंत हो गए। आगे भी कितने होंगे? इनके जितने सुख है, जितना वैभव है, जितना आनंद, जितनी शक्ति, ये सब को इकट्ठा करना। कैसे इकट्ठा करेंगे? प्रज्ञा से, अलौकिक गणित से, अलौकिक गणित से, प्रज्ञा से। कोई यंत्र से नहीं कर सकते हो, कोई लेबोरेटरी से नहीं कर सकते। जैसे आप लोग को मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो लगभग बाल्यकाल से नहीं करता हूँ। मैं कभी नहीं माना कोई बड़ा सेठ, साहूकार, लारी, गाड़ी, टीवी, बीबी नाम है तो मैं उसको कभी श्रेष्ठ नहीं मानता, कभी नहीं। मेरी योग्यता नहीं, पात्रता नहीं, मैं इसको बड़े मान सकता हूँ। कभी मेरे अंदर ऐसी कविता नहीं ने बता दिया, मैं कभी नहीं माना। राजा महाराजा आपके सामने आएगा तो आप सोचेंगे कि हाथी पे बैठ के चूहा वो मगर मेरे अंगलक्षण देखे बोले वहाँ अभी कहाँ बोले, बाड़ा में बोले। बोले गुरुदेव आपका ये भाव होता है कि आप कोई राजा महाराज सेठ सावकर को कुछ भी नहीं मानते, चूहा, बिल्ली, कुत्ते जैसे मानते हो आप। मैं तुम प्रकार का लिखा हुआ मैं नहीं मानता, मैं इसे कभी नहीं मानता हूँ। बाह्य में किसका नाम है, प्रसिद्ध है, जैसे भारतीय के लोग को उसके दीवानिया हो जाते हैं, नट नटू के। हाँ, मैं एकदम परवाह नहीं करता, एकदम नहीं। आप लोग अनुभव करते हैं इसमें, कर अनुभव कर। मैं तो केवल भाव, जिनका भाव पवित्र, व्यवहार पवित्र, अच्छा, कोई भी हो, एक कुत्ता भी हो, मैं उसको श्रेष्ठ मानता। पशु भी हो, मैं सबको कुछ परवाह नहीं करता। क्यों नहीं करता हूं? एक तो हर आत्मा समान है, कौन छोटा बड़ा है? ये सब मोह है, ये सब भ्रम है। आत्मगत का कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, नहीं, एकदम नहीं। यदि आप छोटा बड़ा मानते हो तो मोही हो, रागी हो, कामी हो, पक्षपात करते हो, आपका अंदर दोष है, आपका अंदर विकार है। यदि आप ऐसा करते, जो भी करेंगे जानना चाहिए वो विकार युक्त है, उसमें मिथ्यात्व भाव है, मोह भाव, कषा भाव, ईर्षा, द्वेष, लोभ भाव, कुछ न कुछ खोटा भाव अवश्य होगा।
अवश्य होगा। ये आध्यात्म ग्रंथ के अनुसार भी और मनोविज्ञान के अनुसार भी कोई छोटा बड़ा भेद इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस। Potentially all are equal, all are defined. Potentially all living beings, they have an infinite knowledge and power. There is no difference. क्या डिफरेंस है? कोई नाटक में आ गया, कोई राजा बनकर फिर रंक बनकर आ गया, ये सब नाटक है। सब क्या है? सब अच्छा देखा ये सब मैं इसलिए प्रवचन में ही बोलता ना, आज भी बोला था, प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ने के बाद पता चलेगा क्या धर्म, क्या आत्मा, क्या परम। देखा ये समस्त यद्यप मनुष्य सर्वे सौख्यम अख्यात संभव निर्विशंति निरावादम सर्वक्ष प्रणक्षम। जितने देव राजा महाराज चक्रवर्ती हो गए, देव गंधर्व हो गए, स्वर्ग के देव भी हो गए, ये सब के सुख जो इंद्रिय जनित सुख, भोग सुख, सत्ता संपत्ति के सुख, प्रसिद्धि के सुख, सब एक तरफ, और भगवान का सुख, परमात्मा का सुख एक तरफ। लिखा लास्ट वाक्य, एक समय भुक्ते तत्सुखम परमेश्वर। सबसे भारी है, इतने अतीत वर्तमान भविष्य के सुखों पे भारी है। एक समय का अनंत काल सुख भोगते हैं भगवान। तो फिर हमारे भारतीय के लोग कैसे आध्यात्मिक के बाद में कैसे धार्मिक मुझे समझ नहीं आता है। इतनी बुद्धि मेरे पास क्यों नहीं है कि कोई एक नटा जाता है उसके पीछे भागते हैं कि एक नोटी माने एक राष्ट्रीय महानायक बना कर रख दिया। ये नट नट को खेल खिलाड़ी को अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, असुरदा, हेमा मालिनी, धार्मिक क्षेत्र में उनको बुलाते हैं। आज देश हो रहा है और जितने भी ये गलत काम हो रहे हैं सिर्फ इन्होंने ड्रामेटिस्ट एक्टर एकदम, और उनको क्या मानते बैठे महानायक, उनको कितना आदर दे रहे हैं। और ज्यादा करके ये स्टूडेंट, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट, हाँ यहाँ की सरकार निगम भी पागल वो भी तो उन्हीं को बुला के अभी सो बुला रहे हैं, उनके लिए भी आदत हुई है। उनका क्या फिर क्या भारत क्या आध्यात्मिक देश है? लेवल की विदेश में नहीं ना, विदेश में भारत के जो साधु संत जाते हैं या प्रवचन करते हैं, इसे ग्रस्त साधु संत को पूछते हैं, भले विवेकानंद है, अरविंद हो, हमारे शिष्य भी कोई जाते हैं, जो भी है, इनकी सब दीवानियां है। वहां सब नहीं है, कोई सेठ की दीवानियां हो, कोई लठनट के खिलाड़ी के नहीं है। अब वो आए थे ना, हाँ क्या नाम, वॉरेन बफेट और ये बिल गेट्स, मैं कविता भी लिखा हूँ, ये भारत के लोग को बुखार चढ़ा हुआ खेला इतना बेवकूफ नहीं है भारत के जैसे, एकदम नहीं है। अमेरिका जापान में क्रिकेट है नहीं कोई बीमारी है नहीं नाम कागज से कोई खेल नहीं है। और सरकार भी एकदम देखो क्या बता रहे हैं, ये क्या सब के सुख जितना वैभव जो शक्ति है सब एक तरफ, और आत्मा शक्ति ऐसे आध्यात्मिक रहस्य को समझने के बाद रियल विवेक चक्षु खोलती है। मैं तो अनुभव क्या, कितना भी आप लोग स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब पढ़ लो, धर्म की किताब पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कोई लाभ मुझे नहीं। जब
जब तक आध्यात्मिक रहस्य को हम नहीं समझते हैं, सब जगह भले मैं 100 पढ़ता हूं, हर विषय पढ़ा और पढ़ रहा हूं, परंतु आध्यात्म के बिना सब, एक के बिना 0 है, आत्मा के बिना सब है। तो क्या जो आध्यात्म को जानता है, जो मानता है, जो आध्यात्म को चाहेगा, कोई राजा महाराज सेठ साहूकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति खेल खिलाड़ी को स्वयं से श्रेष्ठ मानेगा? भले स्वयं गरीब हो या अनपढ़ भी हो, कुछ भी हो, क्यों हम कोई शरीर है क्या? हम कौन है? हमारी वैभव क्या है? तो फिर ये सब कौन है? इसलिए जो आध्यात्मिक कविता इस विषय में सुनाएंगे सब देखना, बहुत मजा आएगा। हाँ सुना दो। इसलिए जो रियल धार्मिक होते हैं, जो आध्यात्मिक, वो न अहंकार करेंगे, न दीन होंगे, न किसको तुच्छ मानेंगे, न किसको महान मानेंगे, सबके समान संयम, सबके साथ संयम। यदि ऐसे भाव नहीं है, रियल और आध्यात्मिक को नहीं जानता, नहीं मानता, तो समझ आ रहा है आप लोगों को? एकदम इसलिए आदत में गया है। आत्मानुभवी की आत्मकथा आप लोग भी प्रारंभिक पंक्तियां दोहराएंगे, बहुत मजा आएगा। मेरा लक्ष्य एवं अनुभव संसार की प्रवृत्ति और आत्मानुभव की क्या महिमा है दिखाया। धन्य धन्य अनुभव, धन्य धन्य अनुभव, धन्य धन्य अनुभव, मैं ही मेरे रूप को पाऊं, मैं ही मेरे गुण गाऊं, धन्य धन्य समझ आया? अभी मेरा मन है, ये शरीर नहीं, मेरा स्वयं का अनुभव। आत्मानुभव की ज्योति जलाऊं, निज आत्म का आनंद पाऊं, क्षण क्षण है निज के, क्षण क्षण है निज के, पर भेद विज्ञान को पाऊं, आत्मिक सुख का रस जो पाऊं, समता में निज के, समता में निज के, धन्य धन्य अनुभव, धन्य धन्य अनुभव। आत्मानुभव से मोह को काटू, क्रोध मान माया लोभ को छाटू, विभाव भाव के, विभाव भाव के, धन्य धन्य अनुभव, धन्य धन्य अनुभव। सर्व जीव में जिनेन्द्र दर्शन, किसी के प्रति ना क्रूर प्रदर्शन। मैं अभी बता रहा हूँ, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड, तो जीव में और जिनेन्द्र में, आत्मा में, परमात्मा में क्या अंतर है? जैसे बीज और वृक्ष में, वही तो बीज आकर वृक्ष बनेगा। यदि बीज को नष्ट कर वृक्ष बनेगा क्या? तो यदि जीव से द्रोह करते तो जिनेन्द्र भगवान से द्रोह करते हो, जीव से अनादर करते हो तो भगवान से अनादर करते हो।
सर्व जीव में जिनेन्द्र दर्शन, किसी के प्रति ना क्रूर प्रदर्शन, समता में सब में, समता में सब में, बाह्य वस्तु में ममत्व अभाव, शुद्धात्मा में भाव का प्रभाव, वेद विज्ञान भाव में, वेद विज्ञान भाव में, दुर्गुणों का परिज्ञान तो होता, दुर्गुणी से घृणा भाव न होता, वेद विज्ञान बल से, वेद विज्ञान बल से, सधर्मी विधर्मी कुधर्मी जानू, अधर्म का पूर्ण विनाश चाहू, भावात्मक स्तर के, भावात्मक स्तर के, दूसरे कोई पापी दुष्ट दुर्जन जानता हूं, परंतु मेरे अंदर पाप दुष्टता दुर्जनता का जन्म यदि हो जाएगा तो फिर मैं क्या बन गया? मैं भी दुष्ट दुर्जन पापी बन गया। तो इसे किसको मानना है? जो स्वयं के अंदर जो देश ईर्षा घृणा उत्पन्न होता है उसको। अनात्म वस्तु का प्रयोग भी करूं, साधन स्वरूप ग्रहण भी करूं, अनासक्ति भाव से, अनासक्ति भाव से, जैसे ग्रंथ लिखने के लिए पेन पेंसिल रबर ये वो मुझे चाहिए, मैं प्रयोग करता हूँ, ये साधन है, परंतु ये मेरा स्वरूप नहीं मानता हूँ, आसक्ति नहीं, मोह नहीं। हम आपके पास रहेंगे प्यूरिफाई हो जाएंगे बिल्कुल। इसलिए तो आज बिल्कुल प्यूरिफाई से ही आवश्यकता से प्रवृत्ति करो, निवृत्ति निमित्त प्रवृत्ति करो, नैसापेक्ष दृष्टि से, नैसापेक्ष दृष्टि से, जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रवृत्त होते चलते हैं, परंतु जो हमारी गति है वो निवृत्ति के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। यदि हम गति नहीं करेंगे तो हमारी प्रवृत्ति भी निवृत्ति के लिए है। प्रवृत्ति भी कोई मोह माया विषय कैसा है, सही तो नहीं। निश्चय व्यवहार नयों को भी मानो, चारों निक्षेपों को स्वीकारो, अनेकांतमय से, अनेकांतमय से, शरीर सापेक्ष व्यवहार करूं, चतुआयाम समन्वय करूं, आत्म साधन हित में, आत्म साधन हित में, मेरा तो बहुत वर्ष से भावना, तीव्र भावना होती है, मैं आहार भी नहीं करूं, किसी को देखूं नहीं,
नहीं, कुछ भी बोलूं नहीं, केवल मैं आत्म ध्यान करूं। परंतु सावों को भी 2, 4, 8, 10, 20, 40, 50 उपवास कर लेते, मैं एक उपवास नहीं कर पाता। शरीर करता नहीं, शरीर माध्यम खलो धर्म साहब है ना, इसलिए रोज आहार करता हूं। आहार करते हुए भी कोई मैं पाप नहीं कर देता नहीं। और शक्ति, उससे जो मुझे ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, मैं आत्मकल्याण के ध्यान अध्ययन के लिए लगाता हूं। इसलिए वो भोजन भी मेरे लिए, जैसे हिंदू धर्म में जनक को विदेही बोलते हैं, माने शरीर सहित भी विदेह, देह सहित ही। इसी प्रकार यदि हम आध्यात्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए हम शरीर के लिए भी कुछ औषधि पानी देते हैं, तो वो हमारे दोषकार का नहीं है। नहीं, गुरु शिष्य सहयोग निभाओ, विश्व शांति की भावना भाओ, आध्यात्मिक भाव से, आध्यात्मिक भाव से जैसे ये भेंगे जो भावना बाल्यकाल से थी, तो ये अभी पूर्ति हो रही है, देश विदेश धर्म का प्रचार हो रहा है। परंतु जैसे नेता लोग को या अन्य लोग जैसे नाटक आप प्रसिद्धि के लिए करते हैं, नहीं, विश्व का कल्याण हो इस दृष्टि से। ख्याति पूजा से दूर ही रहूं, लौकिक लाभ को कभी न चाहूं, हो सहज भाव से, हो सहज भाव से। जैसा हमारे दिगंबर सितंबर देश विदेश जैन भक्त सब करते हैं, स्वच्छ से करते हैं, करने दो, करना चाहिए, उनका कर्तव्य है, दान करना, ये करना, सब करना। परंतु कोई दबाव, प्रलोभन, याचना नहीं, एकदम। उपकार दृष्टि से मैं समझाऊं, जग ना समझे कैसे बताऊं, स्वार्थ दृष्टि जग में, स्वार्थ दृष्टि जग में। एक तो मेरा स्वाभाविक प्रवृत्ति है, आंतरिक प्रवृत्ति, आत्मविशुद्धि, आत्म ध्यान, आत्मलीनता। परंतु दूसरा भी एक कारण ये है, मैं पवित्र भाव से, अनुभव से जो बताता हूं उसको भी अधिकांश लोग को समझ नहीं पाते। मैं अजित शत्रु रहा हूं, भाई कई लड़ाई झगड़ा संकल्प कभी नहीं हुआ, परंतु मेरी जो आध्यात्मिक सूक्ष्म भावना, पवित्र भावना को लगभग पहले कोई नहीं समझ पाए, एक भी नहीं समझ पाए। यहाँ थोड़ा जाकर के डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए फिर मैं और ज्यादा मौन हो जाता हूँ। फिर एक तो स्वाभाविक मेरी प्रवृत्ति है, मौन रहना, एकांत में रहना स्वाभाविक है, सहज प्रवृत्ति है। और दूसरे भी कारण ये है, थोड़ा बहुत मैं मेवाड़ बागड़ी में बोला हूँ। पहले जब वो 96 में आया था, यहाँ पंचकला में आया था, मैं कल प्रभु तो छोटा निश्चय में नहीं बोलता था, मैं छोड़ा हूँ सागवाड़ा में जाकर मौन छोड़ा हूँ। अभी अभी आज को बोले ना गुरु आपका तो मौन था, आज में महाराष्ट्र से नहीं बोलता था, क्योंकि मैंने अनुभव क्या, जानते कुछ नहीं, टांगते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, संकलेश, बुद्धिहीन, विवेकहीन, स्वार्थ, संकीर्ण लोग है सब। यहाँ मेवाड़ बागड़ में इतनी संकीर्णता नहीं है, ये नहीं है। जैन में, दिगंबर, सितंबर, हिंदू, मुसलमान, यहाँ तक मीणा में भी, आदिवासी में नहीं है। अन्य जगह में जो स्वयं को सभ्य, शिक्षित, धार्मिक मानते हैं, उनमें भी जो मैंने संकीर्णता, क्रूरता, बुद्धिहीनता, विवेकहीनता का मैंने जो अनुभव किया, डीप फीलिंग, कोई लगते नहीं कि मनुष्य जैसे, मुझसे मनुष्य जैसे नहीं लगते। मैं जिस दृष्टिकोण से मनुष्य को जानता हूँ, जैसे क्रम विकासवाद, डार्विन के सिद्धांत के अनुसार, न्यूरोवैज्ञानिक के अनुसार, डीएनए सिद्धांत के अनुसार, जैन कर्म सिद्धांत के अनुसार, उस दृष्टि से मनुष्य भी मुझे कम दिखाई देते हैं। मनुष्य आकार में पशु से भी गैर लगते हैं, दुष्ट, दुर्जन भावना,
क्रूर भावना, स्वार्थ भावना, दिखावा, ढोंग, पाखंड, अहंकार, ऐसे सब है। इसलिए भी मैं ज्यादा जो नहीं बोलता हूं ना, ये भी एक बड़ा कारण है मेरी भावना को अन्य न जाने, भौतिक लाभ को सब कुछ माने। सब लौकिक हर दृष्टि में, व्यापार हो, पढ़ाई हो, धर्म, मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी, टका धर्म टका कर्म। इसलिए भी कहाँ आध्यात्मिक, कहाँ और कहाँ ये सब पूरा विपरीत लगता है मुझे। कुछ समझ आ रहा था, ये मेरा अनुभव में लिखा। इसलिए मेरी मैं अभी अनुभव इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अभी अभी थोड़ा थोड़ा आप लोग को मेरा अनुभव को समझने लगे। नहीं तो पहले समझते तो आप लोग क्या होगा, अपने बड़े कर रहे अपना गुणगान कर रहे। जब मैं संगीत में होता हूँ ना, सब बोलते हैं आप इतना ज्ञानी हो, क्यों नहीं बोलते, क्यों नगर में नहीं आते, क्या कार्यक्रम नहीं करते, क्यों प्रवचन नहीं करते। अजीब लगता है, गलत लगता है। जाना हूँ अनुभव से, जाना हूँ अनुभव से, मेरा ही भाव मैं नित चाहूं, कनक नंदी मैं भावना भाऊं, भाव पवित्र से, भाव पवित्र से, धन्य धन्य अनुभव, धन्य धन्य अनुभव, मैं ही मेरे सुख को पाऊं, मैं ही मेरे गुण गाऊं, धन्य धन्य अनुभव, धन्य धन्य अनुभव। जो कल भी आज ना, जब मति ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को हम अनुभव करेंगे, वो ज्ञान क्या बन जाएगा? केवल ज्ञान के लिए क्या नहीं बनेगा? और प्रत्यक्ष ज्ञान, और वही ज्ञान है मोक्ष के लिए क्या नहीं बनेगा। ऐसे अनुभव करना चाहिए, स्वयं में जोड़ना चाहिए। बोधि समाधि शुद्धि